सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का जुलाई महीने की भविष्यवाणी में। मेरे अजीजों, स्वागत है आपका प्रॉफेट राजा मसीह चैनल और यीशु चंगा सेवा मिनिस्ट्री और परमेश्वर की हजूरी में। ये वीडियो तो बन रही थी, जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है 28 तारीख को, 28 जून को, और आप देख रहे हो जुलाई के महीने में। और ये वीडियो हो सकता है कि आपको 2-3 जगह और दिखाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसको देखे, सुने और परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करे। मेरे ऐसे तो कई प्रकार की भविष्यवाणी होती है, लेकिन आज इस जुलाई के महीने में जो खुदा ने कहा है ना, यकीन माना हर कोई इंसान खुद से झूम उठेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बहुत कुछ आज बोलने के लिए। इस जुलाई के महीने में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर हर एक आशीष को देने को तैयार है। मेरे ऐसे तो जो परमेश्वर इस 6 महीने बताया है वो सब पूरा हुआ है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हाथ उठा के कि आपने अभी तक जो बोला है वो पूरा किया है और आगे भी आप जो बोलोगे वो पूरा होगा। इस महीने की भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद, आज के काम के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद, हर एक एंगल के लिए धन्यवाद जो आप मनुष्य के लिए करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की ब्लेसिंग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के छुटकारे के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की खुशियों के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने सब कुछ आज ही हमें दे दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी जो मैं देख रहा था तो मुझे एक दर्शन दिखाया परमेश्वर ने। कोई आप में कैप लगाता है, कैप बहुत संकट में है, वो कैप लगाने वाला परमेश्वर उस संकट से बाहर निकालेगा। खुदा ने बहुत सारी बातें बताई है और इस जुलाई के महीने में वर्ड ऑफ गॉड भविष्यवाणी है। मैं कहता हूँ ना, एक दर्शन की होती है, जैसे भी मैं दर्शन दिखाया, एक सपने के द्वारा होती है, जैसा सो रहा है घोर निंद्रा में, एक अगुवाई में होती है कि परमेश्वर ने कान में कुछ कहा और परमेश्वर ने वो बात बता दी। लेकिन एक और भविष्यवाणी होती है, वो होती है वर्ड ऑफ गॉड, जो खुदा वचन से बातें करता है और वचन से डिग्नेशन करता है, डिक्लेयर करता है। खुदा ने हम सबको भविष्यवाणी का वरदान दे रखा है, हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा, हमारे मुंह में चमत्कार है। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड जो प्रभु हमें देता है और उसमें भेद के बताता है, तो बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारी वचन से पूरी करता है, क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे से वाक्य में वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए कंटिन्यू कहा और मैं यहाँ बैठा परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, जून 28 तारीख को बन रही है शाम के 7 बजे। उसके बाद मेरे टूर चालू हो जाएंगे एक हफ्ते के 10 दिन के लिए, तो मैं बाहर हूँगा तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा कि जुलाई के महीने के लिए भविष्यवाणी कर, और ये भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड है और इतनी बढ़िया ना। जब मैं वचन पढ़ता हूँ, बाइबल से वचन पढ़ता हूँ या फ़ोन से वचन पढ़ता हूँ, कैलेंडर में जाके वचन पढ़ता हूँ कि परमेश्वर आज मुझसे क्या कह रहे हैं, तो अचानक कुछ ऐसे वचन मेरे सामने आते हैं और परमेश्वर मुझे रोक देता है वहाँ पे कि रुक और उसको सोच। और जब मैं वचन पढ़ ही रहा था कल, तो परमेश्वर आज मुझे कहा रुक और सोच और यही डिक्लेरेशन कर, इस वचन को लेकर भविष्यवाणी कर और बहुत भेद की बात बताइए। अब मैं कह रहा हूँ ना, आज आप सुनोगे ना तो आज नाचोगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीज, तो मैंने कहा ना कि बहुत कुछ है बोलने के लिए। पहला कि ये वीडियो आप प्रॉफेट राजा मसीह चैनल पे देख रहे हो और अभी आपको बहुत सारे लाइव दिख रहे होंगे, मतलब हर वीडियो पे लाइव आ रहा है। 11 घंटे का कंटिन्यू मीटिंग है, कंटिन्यू मीटिंग चला रखी है ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे। एक भी ऐसा मुहिम ना हो, यानी कि एक भी ऐसा मौका ना मिले कि शैतान उस पल में आपको खा जाए, पकड़ ले। जब हम कंटिन्यू लाइव करेंगे, कंटिन्यू वीडियो किसी चैनल में चलती रहेगी, तो परमेश्वर उस चैनल के द्वारा लोगों को लेके आएगा। एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ी मुहिम है उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू फ़ोन पे रहते हैं, मसीह लोग हो, गैर मसीह हो, कोई भी हो, और वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर उनको कंटिन्यू कहीं ना कहीं से वीडियो मिलती है, और कई बार आपने गवाही दी है, कौन कौन फर्स्ट टाइम है मुझे बताना भी, कि भाई हम कुछ और देख रहे थे और परमेश्वर ने आपके चैनल पर जोड़ दिया। हम फिल्मी गाने देख रहे थे, हम कुछ और शॉर्ट वर्जन देख रहे थे और तुरंत लाइव जुड़ गया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही एक चैनल प्रभु ने मुझे दिया एक और, उसका नाम है बिग प्रोफेसी 24x7, यानी कि पूरे 24 घंटे उसमें लिखित रूप से प्रार्थना, वॉइस प्रार्थना, ऑडियो प्रार्थना, मीटिंग, टेलीकास्ट सबको दिखाया जाएगा। वो 11 घंटे 12 घंटे है ना, 24 घंटे कंटिन्यू आपको वो वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि उस चैनल का हिस्सा बने और उस चैनल के द्वारा लोगों तक पहुँचे, तो आपको उसका लिंक नीचे मिलेगा। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल पे जाना, बहुत अद्भुत चैनल है वो। उसमें बहुत कुछ बताया गया है। जब आप उसको सुनोगे
तो आप उसको जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको दिखेगा कि वाकई में परमेश्वर का चैनल है वो। और 24/7 जब से प्रार्थना आती रहेगी, रातों को प्रार्थना आती है, दिन को प्रार्थना आएगी, रिपीट प्रार्थना आएगी, है ना। जैसे भी होगा बस आपको समय निकालना है, जितना समय आपको हो सके। वो उन लोगों के लिए है जो अपने फ़ोन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मौज मस्ती के लिए, लेकिन जब उनको अचानक से प्रार्थना मिलेगी। कल मैं इसको ट्राई कर रहा था, मैं शॉर्ट वर्जन पे गया और मैं स्क्रॉल करने लगा कुछ और, तुरंत वही प्रार्थना, मेरी प्रार्थना मुझे दिख गई। तो धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे ही लोग कुछ स्क्रॉल कर रहे होंगे और तुरंत वो चीज़ दिख जाएगी और वो परमेश्वर उनका जीवन बदल देगा। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी इस पे आएगी, हर एक चीज़ आएगी। आप देखोगे, सुनोगे ना, तो यकीन मानना परमेश्वर के पास आने का तरीका बताया खुदा ने। मेरे जो ये होगी चैनल की बात। अब बात करते हैं इस महीने की बहुत बड़ी भविष्यवाणी के लिए। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो बोला है वो होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और अभी तक आपने जो भी बोला है वो पूरा हुआ है और आगे भी होगा, मैं यकीन करता हूँ। जो लोग तेरी बात सुनते हैं, तेरे दास की बात सुनते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी पूरी होती है। जो तेरे वचनों को मानते हैं उनके लिए भविष्यवाणी पूरी होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन से द्वारा हमसे तूने बहुत सारी बातें की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसे विश्वास से टाइप करें आमीन। आज ना किसी का आमीन नहीं रुकेगा। मान लो एक जने को कम से कम 7-7 बार आमीन बोलना है, लिखना है आमीन और रिसीव करना है, और परमेश्वर इस भविष्यवाणी को अपने जीवन पूरा करेगा। वर्ड ऑफ गॉड है, भविष्यवाणी वचन मेरे पास है और इसके बारे में कुछ बताऊंगा। उससे पहले 2 चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जुलाई महीना बहुत अहम है। 6 महीने निकल चुके हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 6 महीने बाकी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस साल, और जो भविष्यवाणी इस साल बाकी है वो पूरी होगी। मेरे ऐसे तो जुलाई महीने के लिए आपको पता है कि भवन बन रहा है ना। भवन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बाकी है। काफ़ी हद तक बन चुका है और उसके लिए जो अमाउंट आप दे रहे हो, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो लोग नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने इंदौर में एक भवन बनाने को कहा, जिसकी शुरुआत 1 मई से हुई, और सबके पैसों से, परमेश्वर के खजाने से, जो आप लोगों तक आता है और जो मेरे तक आता है आपके द्वारा, उससे वो लागत लग रही है। मेरे पास कोई सोर्स इनकम नहीं है कि बाहर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा, कहीं से नहीं है। सिर्फ आप लोग जो दे रहे हो, और जितना दे रहे हो वहाँ पहुँच रहा है। मेरे अजीजों, अभी तक 4.5 लाख समथिंग वहाँ पहुँच चुका है। अभी हमें बहुत अमाउंट की ज़रूरत है। उसका बनने का पूरा खर्चा 20 लाख प्लस है ना। और जो आप दे रहे हो, एक जना भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम मिलकर काम करें। और अगर आज डिवाइड कर लो आप कि मुझे कितना देना है, मन में ठान लो उतना देना, क्योंकि इस महीने हमें बहुत सारा पैसा हमें चाहिए उसके लिए। देखो, मेरी कोई फीस नहीं, परमेश्वर ने कहा सिर में पाया सिर में दे। सिर्फ जो काम परमेश्वर के राज्य के लिए है उसके लिए जो पैसा लगता है मैं वही लेता हूँ, और कुछ नहीं, लेहन का नहीं, आने जाने का खर्चा नहीं। जब से परमेश्वर ने कहा है ना, आपका दिया किसी और के काम आता है, किसी और का दिया आपके काम आता है। मैंने आज तक किसी से कहा नहीं होगा कि मेरी टिकट बुक करो, मेरे लिए होटल बुक करो। सिर्फ मैं कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे, भाई मुझे लेने आ जाए कोई, या कोई कमरा दे दो बस, नहीं है तो मैं वो भी एडजस्ट कर लूँ। ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे अंदर डाला है। और मेरे परमेश्वर मेरे कान में जो आके बात करता है कि तुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मैं दूंगा तुझे, और आप भाई बहन मिले, आप परमेश्वर एक परिवार दिया है, तो मेरे अजीजों उस भवन के लिए आपको देना है। दूसरा कि इस महीने आपको डबल ऑफरिंग देनी है, डबल ऑफरिंग। एक परमेश्वर के भवन के लिए आप जब भी दोगे, परमेश्वर भवन के लिए आप 100 रुपये दो या 1 लाख दो, आपकी हेडेक है, आपको देना है, क्योंकि इसमें बिग अमाउंट चाहिए। ये देना ये सोचकर कि मैं ही पूरा कर दूं, मैं ही इतना दे दूं जितना हो सके, जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर रखा है। डबल ऑफरिंग क्यों? क्योंकि अब आज से, यानी कि 1 जुलाई से और उससे पहले से मेरे टूर चालू हो रहे हैं। मैं किसी घर से किसी के पास जाके डिमांड नहीं करता कि मेरा आने का खर्चा है। आने का खर्चा होता, आपको पता है ना, खर्चा होता है, आने जाने खर्चा होता है, और किसी पे नहीं है बेचारा कहाँ से देगा, है ना। तो ये हम सबका फर्ज बनता है। आपको परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। तो आज आपको इस महीने डबल ऑफरिंग देनी है परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि आपका पैसा मैं कन्वेंस में लगा सकूं। मेरा आने जाने का खर्चा, रुकने का खर्चा उस व्यक्ति से ना मांगूं, और वो जो भी दे वो किसी और के काम आए। हालेलुया।
आप दे रहे हो, वो किसी और का कमा रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं है, वो डरते हैं बुलाने से। वो सोचते परमेश्वर का पैसा लेते हैं, मैं खुदा की सीट पे बैठा हूँ, खुदा का वचन मेरे पास है, डिमांड नहीं लेता हूँ जब तक खुदा मुझसे नहीं कहता। मैं वही डिमांड लेता हूँ जब परमेश्वर मुझसे कहता है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बुला रहे हो और परमेश्वर मुझे भेज रहा है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आऊँगा। कई बार लोग बुलाते हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई है जो हरियाणा में बुला रहे हैं, रोहतक में बुला रहे हैं, कई और बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर भी वेट कहता है। दिल्ली में बुला रहे हैं, परमेश्वर वेट कहता है, लेकिन जब कहता है तो अंडमान निकोबार तक भेज देता है। नहीं लेता मैं खुदा की हजूरी में किसी से डिमांड, किसी से फीस नहीं है मेरी। बस ये भाईचारा ही हम सबकी एक मिनिस्ट्री है जो खुदा ने कराई है। ये मिनिस्ट्री नहीं है, एक परिवार है। तो आपको इस महीने के साथ साथ, यानी कि इस महीने और परमेश्वर के राज्य के लिए आपको देना है, ताकि जो मेरा खर्चा है वह हम सब उठाए, किसी और के लिए, किसी और के आंसू पहुंचे। हाँ भाई, आप वहां जा सकते हो, ये मेरी तरफ से। आप मेरे घर नहीं आ रहे, क्या हुआ, लेकिन आप उनके घर जा रहे हो ना, तो मुझे प्रतिफल मिलना ही है। आप मेरे घर भी आए थे किसी और के पैसे से, आज मेरे पैसे से किसी और के घर जाइए, क्या बात है। हालेलुया। अभी परमेश्वर मुझे आप ये बोलो, परमेश्वर अगर आपको मेरे घर नहीं भेज रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे पैसे से किसी और के घर जाके भला करो, किसी और जगह मीटिंग लो, मैं यहीं से खुश हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगा। अरे ऐसा दिल रखोगे ना तो परमेश्वर कभी गरीब नहीं होने देगा आपको। और इन सब के बाद ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। ये भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड है। ये आपके पास भी वचन है, मेरे पास भी है। ये जो मैंने अभी तक बोला है, ये कोई फोर्स नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये सिर्फ आपका दिल है। करना ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला है। ये नहीं है कि ये करोगे तो भविष्यवाणी पूरी होगी, ऐसा कोई शर्त नहीं है। सिर्फ परमेश्वर आपको देख रहा है, परख रहा है, कितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ है, कितने लोग परमेश्वर के दास के साथ है, कितने लोग उस भवन के साथ जो इंदौर में बन रहा है। फैसला आपका है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे और वचन में भविष्यवाणी जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, वचन सब भविष्यवाणी तेरे ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका जुलाई महीने की भविष्यवाणियां। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये कहीं चैनल पे आपको दिखाई देगी, कंटिन्यू दिखाई देगी, 24 घंटे कंटिन्यू चलाई जाएगी, ताकि हर एक के कानों में परमेश्वर की ब्लेसिंग आ सके यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाए। खुदा ने मुझसे क्या कहा आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, जुलाई महीने के लिए। ये वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर मुझे एक एक महीने के लिए, एक एक दिन के लिए, एक एक घंटे के लिए भविष्यवाणी बताता है, पूरी लाइफ टाइम के लिए भविष्यवाणी बताता है। ये उसका डिपार्टमेंट है। जब वो बोलेगा मैं बोलूंगा। हालेलुया। उत्पत्ति एक अध्याय उसका 27 और 28। उत्पत्ति एक अध्याय उत्पत्ति। वचन कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा अपनी समानता में। मैं हमेशा कहता हूं, एक शेर का बेटा, शेर का बच्चा शेर होता है, उसी की तरह बोलता है, उसी की तरह दिखता है। तो शेर का बच्चा चूहा तो नहीं होता, शेर का बच्चा डायनासोर भी नहीं होता, शेर का बच्चा हाथी भी नहीं होता। उसके दिखता है इंसान का बच्चा, इंसान की तरह दिखता है, उसका हाव भाव दिखते हैं। क्या बोलते हैं घर वाले, ये बाप पे गया, ये माँ पे गई है, या माँ पे गया, बोलते हैं नहीं बोलते। परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर की संतान है। ये यूहन्ना में लिखा है हमें संतान होने का अधिकार दिया। और खुदा यहाँ कह रहा है मैंने अपने स्वरूप में बनाया। तो हम किसकी तरह? परमेश्वर की तरह। हमारे अंदर किसकी आवाज? परमेश्वर की। हमारे अंदर किसकी श्वास? परमेश्वर की। हमारा आत्मिक डीएनए किसका? परमेश्वर का। तुम्हारे भाव भाव कैसे होना चाहिए? परमेश्वर जैसे, क्योंकि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी परमेश्वर जैसे दिखे पवित्रता में। अरे बोलेंगे तो पहाड़ हट जाएंगे। आज से आप कमजोर नहीं हो। परमेश्वर ने कहा आज से आप कमजोर नहीं हो। ये मत सोचो अरे मैं क्या कर लूंगा, अरे मैं क्या कर लूंगा। आज से आप कहोगे अरे मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, तो परमेश्वर का खून, परमेश्वर का श्वास, डीएनए आत्मिक मेरे पास है, उसका लहू मेरे अंदर है, जो कलवरी क्रूस पे बहा था। अरे हम तो उसके लहू से सींचे हुए, धोए हुए हैं। तो बोलिए कि आज जो मैं बोलूंगा होगा। यीशु परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ, यीशु मसीह ने जो कहा वो हुआ। आज से आप भी करें, लेकिन एक शर्त है, परमेश्वर के बच्चे होने के लिए परमेश्वर जैसा दिखो। क्या हम परमेश्वर जैसे दिखते हैं? परमेश्वर चुगली नहीं करता, परमेश्वर ड्रिंक नहीं करता, परमेश्वर कोई गंदे काम में नहीं, वो पवित्रता में है, वो ईमानदार है। परमेश्वर आलस नहीं करता। क्या हमारे अंदर चुगलियां है, हमारे अंदर ये भावना है, तो हम किसके संतान? शैतान की हो गए। फिर शैतान में ये पाए जाते हैं। आज हमें ये देखना है कि हम किसकी संतान है।
अगर वाक्य में हमारे अंदर खुदा की छवि मिलती है, खुदा का हवा मिलता है, परमेश्वर जैसे हम दिखते हैं, स्वरूप तो है जैसे परमेश्वर ने कहा, और आत्मा भी है, तो क्या हमने वो आत्मा शैतान को दे रखी है? क्या हमने अपने पिता शैतान को बना रखा है? तो हम जो बोलेंगे नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज तौबा करते हैं और प्रायश्चित करते हैं और परमेश्वर के स्वरूप में आते हैं और परमेश्वर की जैसे दिखते हैं, पवित्रता में, ईमानदार में, हर चीज में, तो जैसा बोलोगे वैसा होगा। अरे मुंह में चमत्कार क्यों है? क्योंकि खुदा का सांसें हमारे अंदर, उसका आत्मा हमारे अंदर आता है। वही आत्मा जिसने कहा पेड़ सूख जा तो सूख जा, पहाड़ उखड़ जा उखड़ जा। आज खुदा का दास जो बोलेगा होगा, और आप जो बोलोगे वो भी होगा यीशु मसीह के नाम में। आगे देखो क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया और नर नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आज से आशीष दी आपको, जाओ आज से आप फलवंत हो रहे हो। जो लोग कहते थे कि आप बांझ हो, जो लोग कहते थे तेरी शादी नहीं, जो कह रहे तो कर्ज में जाएगा, जो जैसे भी कहते थे उनको जवाब मिल रहा है आज। ये जुलाई का महीना फलवंत का है, जुलाई का महीना बढ़ोतरी का है, जुलाई का महीना हरा भरा है। आगे क्या लिखा है 28 पद में, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। हालेलुया। जाओ, आज का दास कह रहा है फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, यानी कि आशीषित हो जाओ। आज से आपका बांझपन, आज से आपकी नामधराई, आज से आपका हर डिपार्टमेंट कैंसिल करता हूँ जो शैतान की ओर से था। जाओ, आज से आप फूलो फलो भर जाओ यीशु मसीह में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपकी धन संपत्ति में, आपकी आत्मिकता में, आपके घर परिवार में, आपके कुटुंब में। जाओ फूलो फलो भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई अकेला नहीं रहेगा, कोई सिंगल नहीं रहेगा। आज खुदा ने कह दिया, खुदा ने कह दिया, खुदा ने कह दिया इन द नेम ऑफ जीसस। क्या कहा? और परमेश्वर को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ओ खुदा, पृथ्वी की सारी चीजें अपने बस में कर लो। खुदा ने कहा कि पृथ्वी का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। खुदा का है तो हमारा है। जाओ, पृथ्वी की सारी अंधकार की शक्ति पे आपका अधिकार है। बोलो दुष्ट आत्मा से, बोलो बीमारियों से, बोलो कर्जे से, बोलो नामधराई से, बोलो अपमानित से, बोलो नशे से। जाओ डिक्लेयर करो और आज्ञा दो और वो निकलेंगे, दुर्गी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कहा और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रंगे वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। यानी कि हर एक चीज पर हमारा अधिकार है। आज से लो अधिकार, अधिकार लो, रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो आमीन। आज से वो अधिकार स्वर्ग से आपकी ओर आ रहा है। मैं कहता हूं आपकी ओर आ रहा है, आपके घर की ओर आ रहा है, आपके बच्चों की ओर आ रहा है। अधिकार रखो, आपके बच्चे अधिकारी बनेंगे, आपके बच्चे ऊंचे उठाए जाएंगे। आप इतिहास रचोगे। मैं खुदा का दास होने की घोषणा करता हूँ, उसका बेटा, उसका भविष्यता होने के नाते घोषणा करता हूँ कि आज से जो अधिकार खुदा के पास वो हमारे पास आ रहा है। पृथ्वी का अधिकार हमें दे रहा है। जाओ उस शैतान के तीरों को रोन दो पैरों से। अरे आज बोलो आप खुदा की संतान हो, आप गरीब नहीं हो, आप फकीर के संतान नहीं हो, आप राजाओं के राजा की हो। अरे राजाओं के राजा की संतान कैसे जीती है वैसे जिएंगे हम। हालेलुया। सब कुछ हमारा है। परमेश्वर ने कहा है जाओ अधिकार रखो और उसको वश में कर लो। जाओ कर लो वश में जो अंधकार की शक्ति आए। डरो नहीं। जाओ, डोना आपका हिस्सा नहीं, गरीबी आपका हिस्सा नहीं, बेरोजगारी आपका हिस्सा नहीं, बांझपन आपका हिस्सा नहीं, क्योंकि आपका हिस्सा स्वर्ग से आ रहा है, वो फलवंत है। आज जुलाई के महीने में परमेश्वर ने कहा फूलो फूलो भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये खुदा की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है, परमेश्वर की आवाज़ है। आज से आप बड़े हो रहे हो, फल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ हर एक एंगल के लिए। आज खुदा हर एक जगह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा। आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी कोने से देख रहे हो, किसी भी चैनल पे देख रहे हो, परमेश्वर आपको वहीं से उठाएगा। वहीं से डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की घोषणा के लिए जिन्होंने सुना वो खुशी से झूम उठे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले इंद्र भवन के लिए जो बनने को तैयार है, जो लोग वहां के लिए दे रहे हैं स्वामी, उनको तू 1000 गुना ही देगा। और जो लोग तेरे राज्य के लिए दे रहे उनको तो हमेशा देता ही रहेगा, क्योंकि तेरा राज्य बढ़ना चाहिए पिता। अब मैं प्रार्थना करता हूँ आज की भविष्यवाणी के लिए पिता। जो लोग इस भविष्यवाणी को सुनकर रिसीव कर चुके, आमीन लिख चुके, 7 बार उनके जीवन में भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यह अधिकार आपने हमें दे दिया। हम आपकी संतान है। हम गरीब नहीं, हम बीमार नहीं, हम लाचार नहीं, हम कमजोर नहीं, हम शैतान में नहीं, हम बांझ नहीं, हम अकेले नहीं है, क्योंकि आपने कहा है जाओ फूलो फूलो भर जाओ। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग सुन रहा है, जो लोग सुन रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है इस जुलाई के महीने में। फूलो फूलो भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर चीज़ हमारी बस में हो रही है। मैं डिक्लेयर करता हूँ हर चीज़ हमारी बस में हो रही है और हम आज आज़ाद हो रहे हैं हर चीज़ से। पिता हर देने वालों के जीवन में तू कार्य कर। मैं तेरा दास जहाँ जहाँ जाता है, जिस जगह जाता है, एयरपोर्ट के द्वारा, होटल के द्वारा, लोगों के घर के द्वारा, कहीं भी तेरे कदम पड़ते थे दास के, वो जगह हिल जाए मेरे परमेश्वर,
वो जगह को वश में कर लेना मैंने परमेश्वर, और उनका उद्धार कर देना। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए, उस चैनल के लिए जो आपने बनाया है। जो लोग वहां से वहां जाते हैं, उस चैनल पे क्लिक करते हैं, उनकी जिम्मेदारी करना, और जो लोग इस चैनल पे जुड़ते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, पिता जो बुलाते हैं तेरे दास को अपने घर पे, उनके द्वारा तू बड़े बड़े काम करना, जगह को हिला देना, उस जगह को राज्य को बदल देना यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, हर चैनल के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ, ऐसा कर दिया मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और जिसने विश्वास से टाइप करे 7 बार आमीन 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 आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, आज भविष्यवाणी के लिए। जुलाई महीना आपका है, आपके बच्चों का, आपके परिवार का है, यकीन मानना। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर महान है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।